मैं हूं आपके साथ प्राची गर्ग और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की राव विधानसभा में आज पटवारी ने लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। राजीव गांधी चौराहा स्थित शुभकारज गार्डन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम को योग्य, सक्षम व ऊर्जावान प्रत्याशी बताते हुए राव विधानसभा के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि राव की जनता ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने भोपाल भेजा है। यहाँ आप लोगों को ये समझना है कि यहाँ से अक्षय कांति बम नहीं बल्कि जीतू पटवारी ही चुनाव लड़ रहा है। राव विधानसभा के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी मौजूद है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सचिन यादव, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम, पंडित कृपाशंकर शुक्ला, सदाशिव यादव, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्षता प्रमोद टंडन, इंदौर जिला प्रभारी रवि जोशी, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे आदि ने भी विचार रखे। इंदौर से युग का इंसाफ के लिए ब्यूरो चीफ प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। और सोने के 29 टुकड़े कर दो, 29 लोकसभा है, अरे सोने के अगर 29 टुकड़े कर दो तो भी सोने की कीमत कभी कम नहीं होती। भूल होना 2023, भूल होना हमारी प्रकृति थी, उसको मान लेना हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति से आगे बढ़ना ही प्रगति का नाम है। उस संस्कृति से आगे बढ़ना ही प्रगति का नाम है। आज जीतू भैया का परिवार बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जीतू भैया का परिवार जहां से शुरू हुआ, आज उस भूमि पे हम लोग खड़े हैं। मैं उस भूमि के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो काम जीतू भैया को करना था, जो आज ये चुनाव जीतू भैया को लड़ना था, लेकिन जीतू भैया का आप दिल देखिए, अपने परिवार में एक नौजवान युवा को बीच में लाकर खड़ा कर दिया और बोला, अक्षय मैं प्रदेश की जवाबदारी देखूंगा, तू शहर की देख, राव की देख और बाकी 8 विधानसभा की देख। जीतू भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी ये बात रखी। जीतू भैया ऐसे ही सर्वप्रिय नहीं है, बहुत लोग बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन जीतू भैया सर्वप्रिय है। उसका एक कारण है, बहुत सारी माताएं बैठी हैं और जीतू भैया एक बार, नॉर्मली आदत है जीतू भैया सबके घर में चले जाते हैं, तो एक घर में गए और काकी से पूछो कई हाल चाल है, तो काकी बोलिए बहुत बढ़िया। तो बोले कितना छोरा है तुम्हारा? तो बोले 4 छोरा है हमारा। तो बोले 4 छोरा कई करे? तो बोले यो पहलो है, यो इंजीनियर है, यो दूसरो है, अनि ने एमबीए करियो है, यो तीसरो है, अनि ने पैरामेडिकल करियो है, तो चौथा में चुप होगी दादी। तो जीतू भैया की आदत है, बोले ये चौथो कई करे? तो बोले ये चौथो तो चोर है। तो बोले चोर है? तो बोले चोर है तो इन्हें घर से बाहर निकालो। अरे बोले इन्हें घर से बाहर कैसे निकालूं, घर में कमाने वालों तो यो ही है, बाकी 3 तो बेरोजगार है। तो जब ये बात हुई कि 3 बेरोजगार है, तो जीतू भैया ने यह बात आगे बढ़ाई और फिर जब राहुल जी ने 2024 को जब शपथ पत्र और संकल्प पत्र बनाया, तो राहुल जी ने बड़ा साफ कहा कि जो लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे और ग्रेजुएट होते से ही उनको सीधा 1 लाख रुपया उनके खाते में दिया जाएगा, अप्रेंटाइज दिया जाएगा। ये युवाओं की बात करते हैं, इसलिए जीतू भैया सर्वप्रिय है। जीतू भैया की आदत है, साइकिल उठा के निकल जाते हैं और घूमते हैं सुबह सुबह सब जगह। भोला उस्ताद मार्ग पे पहुंच गए। अब भोला उस्ताद मार्ग पे पहुंच गए तो वहां पे बहुत सारी बेटियां मिली, वहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट क्लासेस करती हैं कि उनको कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, वो कोशिश करती है कि बढ़िया कुछ काम करे। तो जीतू भैया ने सुबह उठ के पूछ लिया उनसे रोक के कि क्या तकलीफ है? तो उन्होंने बोला कि हम कोशिश तो कर रहे हैं पर हम बेटियों के लिए कोई कहानी नहीं है। ये बात जीतू भैया के दिल में घर कर गई और जब ये बात राहुल जी तक पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है और जो 30 लाख की सरकारी नौकरियां बाकी है, 50% हम बिटिया को दिलवाएंगे और बिटिया को आगे बढ़ाएंगे। जीतू भैया युवाओं में बहुत फेमस है, जीतू भैया महिलाओं में भी बड़े फेमस है, लेकिन उससे ज्यादा फेमस हमारे जीतू भैया किसान भाइयों में है। आज आप मंदसौर जाओ तो मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है कि राव जैसा परिवार है वैसा पूरा का पूरा मंदसौर का लोकसभा का भी परिवार है। लेकिन वहां पे जब एक किसान की मृत्यु हो गई,
जब एक किसान को मार दिया गया और जीतू भैया वहां गए और सब किसानों से बात करी, उनका दर्द और उनका मर्म हमारे जीतू भैया ने समझा। और जब वो मर्म आगे बढ़ाया, जो 2 साल था, जब 2018 की सरकार आई थी, उसमें भी कमलनाथ जी की योजना में था और वो जीतू भैया का दिया हुआ था। और आज फिर अगर हम ये बात करते हैं कि देश की 54% जनता आज भी कृषि के व्यवसाय से जुड़ी है, तो राहुल जी कहते हैं कि जो 54% व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सब किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज हम माफ करेंगे। ये आग्रह भी करता हूं कि मैं बीच बीच में आता रहूंगा। अक्षय बम परिवार के साथी तो है ही है। लोकसभा का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, इस चुनाव में आप सबको ये एहसास होना चाहिए कि अब हमारे पास बोलने के लिए मुद्दे हैं। जो बीजेपी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा था, वो चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे बेरोजगारी का विषय हो, चाहे किसानों के समर्थन मूल्य का विषय हो, किसानों के 3100 के 3700 के दाम का विषय हो, महंगाई में ऐसा एक घर नहीं बचा होगा जहाँ यातना नहीं है। तो बाबा रामदेव ने कहा था कि मोदी जी को चुन लो, 30 रुपए का पेट्रोल कर दूंगा, 60 रुपए था 110 कर दिया। महंगाई 5 गुने बढ़ी और घर घर में सर इसका। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ के और पाखंड के बल पर, संगठन और सरकार के दम पर एक ऐसा फिनोमा बनाने की कोशिश कर रही है, पर जमीन पे हालात इसके विपरीत है, घर घर में हालात इसके विपरीत है। जो सरकार का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, आम जनता को डराकर धमकाकर बीजेपी में सम्मिलित करने की कोशिश कर रही है, तो जो डरे हुए लोग हैं, जिनने कुछ न कुछ ऐसा किया जिससे सरकार का उनके पीछे एक तरह से टेक लगा कि हमारा कुछ हो नहीं जाए, वो तो दम तोड़ देंगे, भाग भी जाएंगे, सरकार के साथ भी हो जाएंगे, अपमान भी सहन करते जाएंगे और उनके साथ भी खड़े रहेंगे। वो गालियां भी देंगे तो सुनते भी रहेंगे, खड़े खड़े मुस्कुराते भी रहेंगे। पर जो बहादुर आदमी है, ईमानदार आदमी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, विचारधारा से परिपूर्ण है, वो कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा, इसकी चिंता नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी रोज ऊपर भोपाल से कहते हैं आज इसको ज्वाइन करा लिया, आज इसको करा लिया, आज इसको करा लिया, आज जैसे 1 लाख का मैंने बताया, मैंने आज सुबह गिनवाया, सुबह से शाम तक सोशल मीडिया के अकाउंट पिछले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने किसको किसको सम्मिलित किया, जरा उनकी गिनती करो, उसकी लिस्ट बन रही है, कल जारी भी करेंगे। टोटल 365 लोगों की लिस्ट सोशल मीडिया पे है, 36 लोगों की, 336 लोगों की, जिसमें विधायक लेवल के लोग आ गए, आम कार्यकर्ता आ गया, पंचायत के भी आ गए। 80% लोग जिनको हम बाहर कर चुके थे, जिनको हमने पहले ही अनुशासनहीनता में बाहर कर दिया था, उनको पुराने कांग्रेसियों को लेके कहते हैं कि अब ये कांग्रेस के पुराने पूर्व विधायक कांग्रेस में, बीजेपी में सम्मिलित हो गए। तो जिनको हमने बाहर किया उनको लेके फिनोमा बनाना, जबरदस्ती झूठ बोलकर आइए, हाथ मिलाइए, गले लगाइए, फूलमाला कीजिए। मुख्यमंत्री का एक ही काम है, वो सुबह वहीं से चले जाते हैं और 3, 4, 5 को लाते हैं और अखबारों में छपवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में एक जो झूठा वातावरण निर्मित किया गया है, आप सबको शायद याद होगा कि 2004 में भी इसी प्रकार का वातावरण पूरे देश में निर्मित था, जहां पर इंडिया शाइनिंग का नारा दे करके पूरे देश की जनता को जो है भ्रमित करने का काम किया गया था। और उस दौर में हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी जब निकली और जब उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर के जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम किया, तो उसका परिणाम आप सबने देखा। उनके नेतृत्व में जो है आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और आज वैसा ही दौर, वैसा ही वातावरण आज हम देखने को हमको मिल रहा है, जहाँ पर टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा एक झूठा वातावरण निर्मित करने का काम किया जा रहा है। और इसी दौर में भी आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक लोगों से जुड़ी हुई जो समस्या है, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो बेरोज़गारी की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या है, ये सारे विषयों को उठाने का काम किया, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, इस तमाम मुद्दों को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा, पूरे देश की यात्रा करी। और हम सब साथी मिल कर के आज हम
कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के साथ साथ इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, और जहां हमारी जवाबदारी है कि इस जो लगातार लोकतंत्र का हनन करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, देश के लोगों को जागरूक करके हमारे इस लोकतंत्र को हमको बचाना है। और एक बहुत ही उम्दा उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने इंदौर के शहर में आदरणीय अक्षय बम के रूप में उन्होंने दिया है, जो एक शिक्षित नौजवान है। और हम सबको पूर्ण आशा है कि यहाँ की जो जनता है वो उनको स्वीकार करेगी और अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको दिल्ली के संसद में भेजने का काम करेगी। जनता पार्टी के खिलाफ जो है उनकी सरकार के खिलाफ हमारे किसान साथियों, हमारे मजदूर साथियों में है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े धन्ना सेठों के 16 लाख करोड़ रुपए ऋण माफ़ करने का काम किया, लेकिन जब किसान की कर्ज माफ़ी की बात आती है तो इन्होंने कदम पीछे हटाने का काम किया। इन्होंने कहा था कि किसान की जो आय है 2022 में दुगनी करने का काम किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। आय तो दुगनी हुई, लेकिन जो लागत मूल्य है किसान की, लागत मूल्य जो है निश्चित रूप से 2 गुना बढ़ गई है। इन्होंने वादा किया था कि जो गेहूं की उपज है सरकार बनने के बाद वो 2700 रुपये प्रति कुंटल में गेहूं की उपज खरीदने का काम किया, लेकिन उस वादे को सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया। तो ये सारे विषय हैं। और अभी हमारा जो न्याय पत्र आया है जिसमें हमने जो किसान साथी हैं, विशेष रूप से जो किसान साथी हैं उनके लिए MSP को कानूनी रूप देने का हमने काम किया है। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने GST लगाने का काम किया है, उसको GST से मुक्त करने का काम किया जाएगा और किसानों को राहत देने का काम किया जाएगा। एक कर्ज माफ़ी आयोग गठन करने का काम किया जाएगा ताकि किसानों से जुड़ी हुई जो उनकी कर्ज से जुड़ी जो समस्या है उनका निदान करने का काम किया जाएगा। आयात निर्यात की जो नीति है उसको सरल और पारदर्शी बनाने का काम जो है हमारी सरकार के दौरान किया जाएगा। तो ये सारे विभिन्न विषय लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारी बात को स्वीकार करेगी और कांग्रेस पार्टी को जो है अपने ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें और इन्हीं खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।